दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इस समय भारतीय वायुसेना के पास फाइटर जेट की खासी कमी है। इस दौरान अगर सू-30 की बात की जाए तो वो भारतीय एयरफोर्स के लिए रीढ़ की हड्डी का काम कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर में है और बहुत ज्यादा एडवांस है इस समय भारत की वायुसेना में। तो अल्टीमेटली ये हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं और इन्हें कम से कम 2035 तक हमें एज इट इज रखना है और साथ ही साथ इसकी ताकत को लगातार इंक्रीज करने की कोशिश करना है। आपको याद होगा मैंने 2-3 दिनों पहले आपको एक वीडियो बनाकर बताया था, जिसमें मैंने आपसे ये कहा था कि सू-30 MKI को 2035 तक एज इट इज रखा जाएगा इसके अपग्रेडेशन के बाद, ताकि इन्हें जब हम लोग 2035 में रिटायर करने की विचार करें उस समय तक हमारा 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट पूरी तरह से डेवलप हो चुका हो। क्योंकि हमारा 6th जनरेशन का फाइटर जेट 2035 से लेकर 40 के बीच में मास प्रोडक्शन की दौर से गुजर रहा होगा, उसी दौरान हम लोग इसका रिटायरमेंट करने वाले हैं, यानी सू-30 का। तो उस समय तक इसे एज इट इज रख पाना, इसको और ज्यादा ताकतवर बनाए रखना, इसके लिए इसमें लगने वाला है खासा अपग्रेडेशन, जिसके लिए पहले हमने सुपर सुखोई जैसा प्रोग्राम चलाया था, जिसके तहत इसे सू-35 जितना ताकतवर बनाने की तैयारी थी और इसके लिए सारा कार्यभार सौंपा गया था रशिया को। इसी के साथ साथ 12 की संख्या में नए सू-30 MKI भी खरीदने की बात चल रही थी। वो इसलिए क्योंकि 11 क्रैश हो चुके हैं और एक एडिशनल सू-30 हमें खरीदना था, ताकि वो हम लोग सौंप सके HAL को। तो HAL जो भी इसका वेपन बनाएगा या जो भी इसके ऊपर अपग्रेडेशन का काम करेगा, इसके लिए HAL इसका इस्तेमाल टेस्ट बेड के तौर पर करेगा। लेकिन बताया जा रहा है कि इस समय जो रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध वगैरह चल रहा है, जिस हिसाब से सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया के ऊपर, तो शायद पॉसिबल नहीं है कि वो 12 फाइटर जेट हम लोग दोबारा खरीदे रशिया से। लेकिन बात अगर आ जाती है अपग्रेडेशन की, तो सुपर सुखोई प्रोग्राम में रशिया काफी ज्यादा चार्ज कर रहा था, इस वजह से इसका काम अभी तक रुका हुआ है। लेकिन हम लोग सभी जानते हैं कि फाइटर जेट की इतनी ज्यादा कमी है, ऊपर से हमें कई सारे फाइटर्स को रिटायर भी करना है आने वाले कुछ समय में, तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सू-30 MKI जो कि हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, इन्हें अपग्रेड किया जाए जितना हो सके उतना जल्द। तो बताया जा रहा है दरअसल भारतीय वायुसेना की तरफ से द हिंदू को कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसके बारे में आगे मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करना है, इस बात का पूरी तरह से खुलासा कर दिया गया है। लेकिन ये जो अपग्रेडेशन होगा ये रशिया की मदद के बिना किया जाएगा और भारत की ही प्राइवेट फर्म्स को इसके लिए आमंत्रित किया जाएगा। बताया जा रहा है भारतीय वायुसेना के सोर्सेज के द्वारा कि इस काम को चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। कहने का मतलब इसमें कई अलग अलग काम होंगे अपग्रेडेशन के दौरान, तो उन सारे कामों को चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इस समय की अगर बात की जाए तो अपग्रेडेशन के लिए जो प्लानिंग चल रही है उसमें सबसे बड़ा नाम आ जाता है इंजन का। अगर इंजन रिप्लेसमेंट करना पड़ा तो डेफिनेटली उसके लिए कोई ऑप्शन हमें रशिया से ही खरीदना पड़ेगा। लेकिन बाकी अपग्रेडेशन वगैरह के लिए या इसके इंटीग्रेशन के लिए सारा कुछ काम हमारा HAL ही सौंपेगा। क्योंकि HAL ने बड़ी मात्रा में इन्हें असेंबल किया है, तो ठीक ठाक एक्सपीरियंस है उसे, वो इस तरह के सारे कामों को प्राइवेट फर्म्स की मदद से बड़ी आसानी से कर पाएगा। इसके बाद बताया जा रहा है कि इसका एवियोनिक्स ऑल टुगेदर बदल दिया जाएगा, जिसके रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है DRDO के द्वारा बनाए जाने वाले सिस्टम्स को। इसी के साथ साथ इसकी सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए इसके अंदर पुराने सेंसर्स को हटाकर नए सेंसर्स इंटीग्रेट किए जाएंगे, ताकि ये और ज्यादा एडवांस हो जाए। इसी के साथ साथ मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि जो उत्तम AESA रडार सिस्टम है जो कि हमारे DRDO द्वारा बनाया जा रहा है, उसका एक अप स्केल वेरिएंट बनाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं सू-30 में। यानी सू-30 के लिए स्पेशल एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें उत्तम सीरीज के AESA रडार सिस्टम को हायर लेवल तक ले जाकर उसे तैयार किया जाएगा, फिर उसका इस्तेमाल हम लोग इसमें करने वाले हैं। उसके बाद ये बड़ी से बड़ी रेंज वाली मिसाइलें भी फायर करने में पूरी तरह से सक्षम हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए हथियारों की, तो हथियार तो इसके ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत ज्यादा अपग्रेड कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी कई सारी नई मिसाइलें हैं जो कि इस समय डेवलपमेंट स्टेज में है। बहुत जल्द वो बनकर तैयार हो जाएंगी, उनका इस्तेमाल भी हम लोग पूरे सू-30 MKI के बेड़े में कर पाए, इसके लिए भी तैयारियां की जाएगी, जिसमें आने वाले समय में हमें अस्त्रा मार्क 2, अस्त्रा मार्क 3, अस्त्रा IR जो कि शॉर्ट रेंज में होने वाली है। इसी के साथ साथ रुद्रम फैमिली की बाकी 2 मिसाइलें रुद्रम 2 और रुद्रम 3 की बात की जाए, और भी कई सारे अन्य उपकरण भारत की DRDO द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिनका इंटीग्रेशन आने वाले समय में हम लोग सू-30 MKI में करने वाले हैं। अब ये सारे अपग्रेडेशन जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अल्टीमेटली हमारे इन सू-30 MKI को लड़ना होगा चाइना के J-20 से। इसके लिए ऑब्वियसली हमारे पास रफाल फाइटर्स मौजूद है, लेकिन उनके नंबर्स काफी कम है, तो हर हाल में हमें सुखोई 30 MKI के ऊपर विश्वास जताकर उन्हें फ्रंट लाइन में खड़ा करना होगा।
तो इस वजह से इसकी सिचुएशनल अवेयरनेस, इसकी ट्रैकिंग कैपेबिलिटी, इसकी लॉक करने की कैपेबिलिटी एंड सारी चीजें, इसकी जैमिंग प्रक्रिया वगैरह, ये सब कुछ हाईटेक होना चाहिए। आने वाले कुछ ही समय में हमारे पास दो नई हाइपरसोनिक एयर लॉन्च मिसाइलें भी होने वाली है। एक तो जो डीआरडीओ खुद बना रहा है जिसका नाम है विष्णु हाइपरसोनिक मिसाइल, और एक जो रशिया और भारत ज्वाइंटली डेवलप कर रहे हैं यानी ब्रह्मोस 2। तो इन दो मिसाइलों को भी ये दागने में सक्षम हो, इस वजह से भी ये अपग्रेडेशन किए जा रहे हैं। अब एक बार कल्पना करके देखिए कि Su-30 MKI को जब हमारी ब्रह्मोस ही इतना ज्यादा ताकतवर बना देती है जो कि एक सुपरसोनिक मिसाइल है, तो अगर इसके अंदर हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल का इंटीग्रेशन कर देंगे तो आप सोचिए ये कितनी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। लेकिन इन सब के लिए ये सारे अपग्रेडेशन जरूरी है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इसके अंदर अपग्रेडेशन का काम शुरू किया जाने वाला है, जो कि चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। एक काम को एक ही समय में किया जाएगा और इसको करने के लिए प्राइवेट फर्म्स को इस बार इन्वाइट किया जाएगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।